मैंने टच किया टच किया। नमस्कार दोस्तों, आपका भी कार्ड कट गया होगा, इसलिए आप ये वीडियो देखने आए होंगे, या फिर किसी वजह से आपकी इनकम बहुत ज्यादा कर दी होगी। चलो मैं मान लेता हूं कि आपकी इनकम पहले से ही ज्यादा थी, लेकिन और ज्यादा कर दी होगी, इसलिए आप ये वीडियो देखने के लिए आए होंगे। या फिर कुछ और लोचा हो गया तभी ये वीडियो देखने आए होंगे। क्यों देखने आए होंगे कि आपकी फैमिली इनकम बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है, या तो आपकी सही तरीके से बढ़ा दी गई है और आप उसको गलत तरीके से ठीक करवाना चाह रहे हो, तो ये गलत बात। या आपकी गलत तरीके से बढ़ा दी गई है, आप उसको सही तरीके से ठीक करवाना चाह रहे हो। आप परेशान हो रहे हो, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हो। और अभी चलो मान लो नॉलेज के लिए देख रहे हो, तो आगे आप ये वीडियो देखने के लिए पक्का आओगे। क्योंकि जो मेथड सरकार अभी फैमिली इनकम वेरीफाई करने के लिए अपना रही है, उसमें हर आदमी फंसने वाला है। वो सारे मेथड मैं आपको बताऊंगा कि किस किस मेथड को सरकार मेंशन कर रही है इन फैमिली इनकम निकालने के लिए, और वो किस तरीके से ठीक हो सकती है ये भी मैं बताऊंगा आपको, और किस किस की ठीक हो सकती है। आप आज तक आप भी अनाज ले रहे थे, तेल ले रहे थे, दाल ले रहे थे, लेकिन आप भाई आपका बंद हो गया, लेकिन आपके पड़ोसी का चल रहा है, तो दुख तो होता ही है भाई। पड़ोसी भी एलिजिबल नहीं है और मैं भी एलिजिबल नहीं था, लेकिन मेरा मेरा काटा, पड़ोसी का नहीं काटा, तो ये गलत बात। तो आप पैर मारते हो कि भाई मेरा भी दोबारा चालू हो जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई, आपका चालू नहीं होगा, लेकिन आपके पड़ोसी का अगली बार नंबर आ जाएगा, आपके पड़ोसी का भी कट जाएगा। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। क्यों कट जाएगा, किस किस तरीके से कटेगा, क्या क्या चीजें सरकार अभी देख रही है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं किसानों की बात कर लेता हूं, क्योंकि सारी की सारी आज के दिन आपको पता है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर फसल रजिस्टर्ड होती है। पैसे भी आपके उसी खाते में आते हैं जो आपने डीबीटी करवाई हुई है बैंक में जाके, या आधार कार्ड से आपने खाता लिंक करवाया हुआ है। अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के द्वारा आपने कोई फसल बेची है, तो वो इनकम आपकी सरकार के पास चली गई, वो तो डायरेक्ट प्रूफ हो गया आपकी इनकम का सरकार के पास। अभी वो फसल आपने जमीन को पट्टे पे लेके कमाई है, या फिर आपके खुद के किले थे कि इतने की इतनी इनकम होगी, वो उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है भाई। आपके खाते में इतने पैसे आए, मतलब आपकी इनकम इतनी है। कहीं पर भी चले जाना ये ठीक नहीं होगी, कहीं पर भी चले जाना। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अगर कोई आपको बोल रहा हो कि भाई 10,000 रुपए लगेंगे, 20,000 रुपए लगेंगे, मैं इनकम ठीक करवा दूंगा, मेरा चैलेंज है भाई, नहीं करवा सकता ठीक। मैं भी इन्हीं चीजों से परेशान था, हर जगह घूमा, मैं चंडीगढ़ तक घूमा। फिर रिश्तेदारी में एक मेरा मित्र इसी डिपार्टमेंट में बहुत ही ठीक ठाक पोस्ट पे मिल गया, मैं उससे मिला और सारी चीजें पूछी। अगर आपने 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए की फसल बेची है, तो आप 1,80,000 से लेके 3 लाख तक की इनकम के क्राइटेरिया में आओगे ही आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि आपने 2 लाख रुपए की फसल बेच दी। वो चाहे 2 साल की इकट्ठी करके बेची है, 3 साल की इकट्ठी करके बेची है, आपने पट्टे पे लेके जमीन को और फिर बेची है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आपके नाम कोई गाड़ी है, आपने फाइनेंस बेशक करवा रखी हो, लेकिन आप उसकी 8,000 रुपए की 9,000 रुपए की किस्त भर रहे हो, तो इसका मतलब 8-9,000 रुपए सरकार के हिसाब से आपकी कमाई है। क्योंकि गाड़ी की किस्त कैसे भरोगे फिर आप? अगर आपके पास कमाई का साधन ही नहीं है तो गाड़ी की किस्त कैसे भरोगे? ट्रैक्टर की किस्त कैसे भर रहे हो अगर आपके पास नाम ट्रैक्टर है तो, अगर आपके पास इनकम का साधन ही नहीं है तो? बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया, मान लो कि आपका बिजली का बिल 10,000 रुपया आ गया, तो 10,000 रुपये बिजली का बिल भी तो भर रहे हो, किसी से कर्जा लेके थोड़ी बिजली का बिल भरोगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई कोई भी अगर ऐसा आदमी मेरे को कमेंट में बता देना, अगर ऐसा आदमी हो कि मैं इनकम को ठीक कर दूंगा, तो मेरे पास पकड़ के ले आना। डिस्क्रिप्शन में मेल एड्रेस मेंशन कर दूंगा, उस पर मेल कर देना कि उस आदमी से मिल लेना जो आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम करके दे देगा। नहीं कर सकता भाई। अब मैं आ जाता हूं उनके ऊपर जिनकी फैमिली में इनकम इतनी है ही नहीं और गलत तरीके से चढ़ा दी गई है। उनकी ठीक हो जाएगी भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
आप अपने डीसी ऑफिस में जाना, आपसे लगते हुए डीसी ऑफिस में या ब्लॉक के अंदर जाना, आप तहसील के अंदर, वहां डिपार्टमेंट होता है और डिपार्टमेंट में आपको एक पर्चा देंगे। आपसे सारे जो फैमिली आईडी में नाम है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, आपके पिताजी हैं, आपकी माता जी हैं, उनकी सारी डिटेल भरवाएंगे आपसे कि पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, बीवी क्या करती है, सब कुछ। आप बेरोजगार हैं उसका भी प्रूफ मांगेंगे आपसे। फिर एक टीम जाएगी और आपके घर पे वेरीफाई करके आएगी। अगर आप सत्य हैं तो फिर आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम हो जाएगी। या फिर आपसे आपके बैंक खाते की स्टेटमेंट मांगेंगे, जी आप बैंक में जाओ और आपके खाते की पूरी स्टेटमेंट निकलवा के लाओ। अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसे हैं, 5 लाख रुपए पड़े हैं, 10 लाख रुपए पड़े हैं, ट्रांजैक्शन इतनी हुई है, तो फिर आप उनका जवाब दो। खाता ठीक ठाक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ठीक हो जाएगी। सबसे बड़ा लोगों को इनकम कम करवाने का चस्का लगा है ये जो अभी सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करी है, उसके लिए भाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अगर आपके नाम कार है, आपके नाम ट्रैक्टर है, आपके नाम साधन है, कोई भी आपने चाहे बेसिक फाइनेंस करवा रखा हो, आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। वो कोई भी कम नहीं कर सकता है। आपने फसल बेची है, चाहे कितने की बेची हो, आपका कितना ही खर्चा हुआ हो, चाहे आपने पट्टे पे लेके बेची हो, आपका कितना भी खर्चा हुआ हो, मान लो कि आपने 20 किले पट्टे पे ले रखे थे, आपकी फसल आपने फसल बेच दी 3 लाख रुपए की और 3 लाख से ज्यादा आपका खर्चा हो गया था फसल को बोने में, क्योंकि 20 किलो में फसल अगर 3 लाख की फसल हुई है तो इसका मतलब आपकी फसल मर गई थी कहीं ना कहीं। लेकिन आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से ज्यादा 100 होगी ही होगी, कहीं पर भी चले जाना। ये कम कब होगी? 2029 के आसपास, जब इलेक्शन नजदीक आ जाएगा। तो इलेक्शन नजदीक आ जाएगा तो सरकार इन कामों को ढीला छोड़ देगी। फिर आप चाहे आपकी फैमिली इनकम कितनी भी हो, आप कोई भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, फैमिली आईडी में इनकम कम करवा सकते हैं। फिर और फिर सरकार 2029 में सरकार बन जाएगी, फिर 6 महीने के बाद ये खेल शुरू हो जाएगा काटने वाला। मैं 100% सत्य बोल रहा हूं। कहीं अगर आपका कार्ड कट गया है, आपकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ गई है, अगर सही तरीके से बढ़ी है, तो बेशक कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर बैठे रहो। 1000-1500 रुपए किराए के और फूकोगे खाम खाई, कोई फायदा नहीं है कहीं जाने का। फैमिली आईडी में इनकम बिल्कुल भी कम नहीं होने वाली है, बढ़ गई है तो बढ़ गई है, अगर सही बढ़ी है तो। अगर गलत तरीके से बढ़ी है तो फिर आप सच्चे आदमी हो गई। आप जाओ अपने डिपार्टमेंट में और आप सारी डिटेल भरो और आपकी बेरोजगारी का प्रूफ दो और अपने आईडी में इनकम कम करवा लो। एक टीम आएगी, वेरीफाई करके कम कर देगी। मेरी वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम बजरंग है। धन्यवाद।